हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आई होप आप जहाँ भी होगे बहुत अच्छे होगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आज आपके सामने शेयर कर रही हूँ जो अब नवरात्रि स्टार्ट हो रही हैं, तो इससे पहले मैंने क्या क्या तैयारी की है और क्या क्या नहीं की है, तो उसके साथ आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे कि 26 सितंबर से शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली हैं। तो ऐसे में सभी लोग अपने घर की साफ़ सफाई में जुट गए हैं। तो मैं भी अपने काम में जुट गई हूँ साफ़ सफाई में, क्योंकि कहा जाता है जिसके घर में साफ़ सुथरा और सफाई बनी रहती है तो माता रानी का वास वहीं होता है। और यदि आप अपने घर में माता रानी की स्थापना करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान देना ज़रूरी है कि सफाई के दौरान किन चीज़ों को बाहर निकालना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज हम उसी बात में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि कोई भी त्यौहार आता है तो साफ़ सफाई होना ज़रूरी होती है और भगवान को नेगेटिविटी कभी भी पसंद नहीं आती है। तो यहाँ हम अपने आप को और हम अपने घर को स्वच्छता से बनाए रखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहता है। और जहाँ गंदगी रहती है तो अपने मन में भी गंदगी फैली रहती है और घर भी नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तो सबसे पहले आप अपने घर को, कमरों को और पूजा घर को स्वच्छ बनाइए। तो मैं आ गई हूँ स्कूल से, देवांश को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और अपनी जो ड्रेस है, साड़ी है, वो चेंज कर ली है। और इसके बाद अब मैंने बस रह गया है पापा को रोटी सेकना, और जो मैं बना दूँगी बाद में। अभी है टाइम 1 घंटे का, तो मैं तब तक ये अभी प्रिपरेशन कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी आ रहा है, क्या आ रहा है, तो उसके पहले ये काम कर लिया जाए तो ज़्यादा ठीक है। तो ये मैं करने जा रही हूँ। जो कपड़े कुछ उधड़ गए थे तो उसको सिलना है, क्योंकि अब नवरात्रि आने वाली हैं तो कोई सुई धागा और सिलाई का कोई काम नहीं होगा। तो इससे पहले मैं ये काम कर ले रही हूँ, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं जो सुई धागे से रिलेटेड हैं, सिलने का काम है, तो वो मैं सबसे पहले कर ले रही हूँ। तो चलते हैं, यही काम निपटाते हैं आज। तो फ्रेंड्स, यहाँ रोटी सेकने के बाद आ गई थी मशीन पे कुछ काम करने के लिए। और यहाँ बच्चों ने खेलते खेलते कुछ न कुछ उधड़ता रहता है। टेडी बियर हैं, उठा-पटक करते हैं तो उनकी सिलाई उधड़ जाती है। तो यहाँ मैंने सिल दिए हैं, क्योंकि अभी 9 दिन तक कोई सिलाई का काम होगा नहीं। तो मैं ये 2 दिन पहले ही मैंने यहाँ मैं धीरे-धीरे काम कर ले के लिए। तो ये भी एक तरीके से नकारात्मकता का एक साधन है, जो हमें एक नकारात्मक ऊर्जा देती है। तो इससे पहले हम अपने शरीर को एनर्जेटिक और ऊर्जावान बनाने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए इन कपड़ों को धोया जाएगा, जिससे हमारे घर की साफ़ सफाई, हमारी साफ़ सफाई और कपड़ों की साफ़ सफाई होती रहेगी, क्योंकि ये भी हमारे शरीर से अटैच होते हैं। जब तक हम साफ़ सुथरा नहीं पहनेंगे तो हमें जो सकारात्मकता विचार कैसे आएंगे। तो यहाँ मैंने एक जो वाइपर है उसको एक टी शर्ट से रैप करके साफ़ सफाई का एक टूल बना लिया है। तो जहाँ मेरे हाथ नहीं पहुँच पा रहे थे, तो मैंने इस टूल से इसको साफ़ सफाई का एक टूल बना लिया है। इसी से मैं साफ़ सुथरा करूँगी। तो जो कि कांच हैं ट्रांसपेरेंट वाले, तो उसको मैं साफ़ कर लूँगी। तो मेरे हाथ नहीं पहुँच रहे थे इसकी वजह से। और अंदर की जो डस्टिंग है वो मैंने मॉर्निंग में ही कर ली थी, क्योंकि सबसे पहले जाले ही ऐसे होते हैं जो सबसे पहले साफ़ किए जाते हैं। और कहा गया है कि घर में कभी भी जाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि हफ्ते भर में जाले आ ही जाते हैं। तो उसे सबसे पहले साफ़ करिए। तो यहाँ मैंने सभी कांच और जो कांच की जो साइडें होती हैं वो मैंने साफ़ कर दी है। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से साफ़ हो गई हैं। और इसके बाद मैं दूसरा काम करने के लिए जाऊंगी, क्योंकि मैं 2 दिन से यही अपनी जो क्लीनिंग है, जो डेली में तो होती ही रहती है, पर कुछ अभी के टाइम पे थोड़ी सी डीप क्लीनिंग होना ज़रूरी है। और दिवाली के बाद तो हम वैसे भी डीप क्लीनिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे जब हम अपने आप को और हम अपने घर को क्लीन करते हैं तो कितनी अच्छी संतुष्टि मिलती, कितना अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी का एक माहौल बन जाता है।
तो हमेशा ही कुछ न कुछ क्लीनिंग करते रहना चाहिए। और बैठने का क्या है, कुछ नहीं, बैठने का तो दिन भर रहता ही है, कुछ न कुछ करते रहते ही हैं। तो साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए त्योहारों के टाइम पे। और यहाँ मैं आज कर रही हूँ उसी दिन का ये शूट किया गया है। तो ये कभी सुबह का भी है और कुछ शाम का भी है शूट किया गया। तो आज मैं कर रही हूँ इसमें फ्रिज की साफ़ सफाई। तो यहाँ मैंने पानी से अच्छी तरीके से स्प्रे करके फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। कुछ न कुछ फ्रिज में भी दूध का गिरा हुआ या सब्ज़ी का कुछ न कुछ झलक जाता है, तो इसकी भी डीप क्लीनिंग करना ज़रूरी है। वैसे भी 2 या 3 दिन में नॉर्मल हाथ तो लग ही जाता है, पर डीप क्लीनिंग करना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि पूजा का फ्रिज से क्या रिलेशन होता है, तो ये मैं आज बता दूं। और कुछ लोग और कुछ महिलाएं जानती भी होंगी कि जब भी जैसे कोई लेडीज़ें, बहुत सारी लेडीज़ें और मैं भी व्रत करती हूँ और बहुत सारी लेडीज़ें भी व्रत करती हैं, तो जो जूठा भी होता है तो ज़्यादातर हमें जूठा कुछ छोड़ना ही नहीं चाहिए, वहीं की वहीं हमें कुछ ना कुछ बना के फिनिश कर देना चाहिए। तो इसीलिए कोई आटा हुआ या कोई सब्जी हुई, तो कोई फेस्टिवल हुआ, व्रत के टाइम पे कोई भी जूठी चीज़ फ्रिज में ना रखें, क्योंकि फूल हुआ, पत्ती हुई और दूध मक्खन जो भी हम भगवान को चढ़ाते हैं, जो खाते हैं, तो उसका भी एक तरीके से शुद्धिकरण होना चाहिए। हम हैं शुद्ध, भगवान शुद्ध हैं, तो हमारा खाना भी शुद्ध होना चाहिए। तो यहाँ मैंने फ्रिज साफ़ करने से पहले जो इसका स्विच है, मेन स्विच मैंने बंद कर दिया था। और कभी भी आप जब फ्रिज साफ़ करें तो उससे पहले आप उसका मेन स्विच बंद कर दें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरीके से लगती है और कुछ करंट वरंट का भी कुछ डर होता है कभी सभी। तो इसके वजह से आप इसका जो मेन स्विच है आप बंद करके उसकी साफ़ सफाई करिए। अंदर भी करना है और बाहर भी करना है, क्योंकि हमें अपने घर को सजाना है, क्योंकि हमारे यहाँ आ रही हैं माता रानी, तो उनका स्वागत बहुत अच्छी तरीके से और शुद्धिकरण से किया जाएगा। तो यहाँ हम अपने फ्रिज को भी साफ़ कर लिए हैं, देखिए कितनी अच्छी तरीके से चमक रहा है। और इसके बाद मैं दूसरे फ्रिज को भी करूँगी, क्योंकि जो अब 2 फ्रिज तो हमारे आ गए हैं, तो वो किस लिए आए हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ फ्रिज साफ़ करने से पहले सभी वेजिटेबल और फ्रूट को सभी बाहर निकाल दूँगी, उसके बाद मैं इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी। फिर इसके बाद हम आ गए थे कि शाम के टाइम पे अपने कमरे में, और हम अपने कमरे से ही स्टार्ट किया है। तो यहाँ हम फ़ैन साफ़ करेंगे, और ये भी एक तरीके से तरीका है साफ़ सफाई करने का। सभी चीज़ साफ़ हो रही हैं तो हम फ़ैन को क्यों छोड़ दें। तो यहाँ फ़ैन साफ़ होंगे, फिर दूसरे कमरे के फ़ैन साफ़ होंगे। तो जैसा टाइम मिलता जाएगा वैसे हम साफ़ करते रहेंगे। तो आज मैंने थोड़ा स्कार्फ बांध लिया था, क्योंकि कभी सभी ऐसा भी होता है। पहले तो मैं नीचे से ही साफ़ कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि कभी डस्ट आँख में ना चली जाए, तो मैंने स्कार्फ बांध लिया था उसको। तो यहाँ मैं अपना पंखा भी साफ़ कर लूँगी। और इसके बाद में जो एसी का जो जाली होती है, नेट होती है, तो वो भी मतलब साफ़ सफाई करते समय ऐसा लगा कि ये भी गंदी हो गई है, तो ये भी मैंने साफ़ कर दी साथ में। इन्होंने पहले निकाल के रख दी थी कि चलो इसको भी साफ़ कर दो, तो मैं यहाँ अपने जो नेट है एसी की, तो वो भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो वो इजी तरीके से थोड़ा सा स्क्रब करके साफ़ हो गया, और पानी डालने के बाद पूरी अच्छी तरीके से क्लीन हो गई, आपको दिख रहा होगा। और फ्रेंड्स, आप जब भी अब माता रानी आ रही हैं, तो हर तरीके के से घर को साफ़ रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले घर का मेन पार्ट ये होता है कि मंदिर और किचन में सबसे पहले साफ़ सफाई होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भगवान माता रानी का भोग होता है, जो भी हम प्रसाद खाते हैं और हम माता रानी को खिलाते हैं, तो किचन एक तरीके से अन्नपूर्णा माता ही कहलाता है किचन, और वहीं से हमारी मतलब भोग की तैयारी होती है। तो यहाँ मैं सबसे पहले कल ले रही हूँ
ये है एक तरीके से मॉर्निंग का रूटीन था। तो कुछ वीडियो मेरी इधर मतलब आगे पीछे हो गई है। तो सबसे पहले मैंने नहा धो के अपना किचन ही क्लीन किया था, तो वीडियो इधर का उधर हो गया है। तो इसीलिए क्योंकि ये लंबी हो जाती वीडियो, क्योंकि किचन का काम और डीप क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल भी होता है और टाइम भी लगता है, तो इसलिए मैंने इसको एंड में किया। तो जो सबसे पहले ये जो अलमारी है, तो उसका मैंने सभी बर्तनों को निकाल के तो जो गीले कपड़े से इसको पोंछ दिया है। तो मैं आज इसमें कुछ अलग से डेकोरेशन भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि मैं कब करूँ। तो मुझे आज एक मौका मिल गया है इसको साफ़ करने का और डेकोरेशन करने का। तो ये लेके आए थे पापा न, ये शीट, प्लास्टिक वाली शीट। तो बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेचेबल है, जो आप किसी भी वार्डरोब में आप लगा सकते हैं और किचन में डेकोरेशन कर सकते हैं बर्तनों को रखने के लिए। और मैंने पूरी तरीके से कोशिश करी थी कि वीडियो कम से कम छोटा ही हो जाए, पर फिर भी इतना बड़ा हो गया है 18 से 20 मिनट का। तो मतलब कैसा क्या चलता रहेगा, तो इसके वजह से मैं कितना भी कोशिश करूं वीडियो थोड़ा सा लंबा हो ही जाता है। और हर तरीके की आपको जानकारी देना और आपके साथ वीडियो शेयर करना मेरे को अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने शेयर किया। और देखिए कितनी अच्छी तरीके से जो शीट है अच्छी तरीके से बिछ गई है। तो ये जो वार्डरोब है, जो इसकी शीट लगी हुई है, ये इसी के मैचिंग के हिसाब से लेके आए थे कि इसमें इसका मैचिंग हो जाए। और ये सभी इसमें डब्बे में मैं चेक करते जा रही हूँ कि मुझे कौन सा सामान कहाँ रखना है। और छोटे बड़े डब्बे मैंने नीचे रख दिए हैं, और जो बहुत कम यूज़ करने वाले हैं तो वो मैंने ऊपर साइड में रख दिए हैं। और मैं चेक भी करते जा रही हूँ कि कौन सा जो सामान है, राशन वाला सामान है, ख़त्म हो गया है, तो मैं उसको फिलअप कर दूँ। तो फ्रेंड्स ये भी है कि अभी माता रानी आने वाली हैं, तो इसका भी ध्यान देना ज़रूरी है कि अब 9 दिन तक तो हमारे जो नेल हैं, वो नेल्स हैं, वो कटने वाले नहीं हैं। तो इसकी भी पहले से प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। तो नाखूनों को काट लेना पहले से ही, और सभी माता रानी की पहले से तैयारी कर लेना। और कपड़ों को जो हम 9 दिन तक 10 दिन तक पहनना चाहते हैं, तो हम उसको अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद ही उसको पहने। तो यहाँ किचन में मेरी आधी से ज़्यादा किचन की क्लीनिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स जब भी घर में या किचन में कोई भी टूटा हुआ बर्तन, कोई भी टूटा हुआ जार, घड़ी, वॉच, तो मतलब जो भी है वो आप घर से हटा दीजिए, क्योंकि एक ये अशुभ के सूचक होते हैं। तो इसके वजह से टूटी हुई घड़ी और टूटे हुए बर्तन, चटके हुए बर्तन घर में नहीं रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिएगा कि अब घर में कोई प्याज लहसुन का खाना ना बनाएं, जितना हो सके सादा खाना बनाएं। और सादा खाना भगवान जी को, माता जी को बहुत पसंद है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आगे वीडियो में ऐसे ही लाती रहूँगी। अब हो गई है शाम। तो शाम का जो रूटीन है वो चाय पानी नाश्ता हो गया है, और हस्बैंड भी आ गए थे, चाय पानी कर लिया है। और इसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है बच्चों का, तो दूध पानी दे दिए हैं उनको, और बच्चे भी ट्यूशन चले गए हैं। और देवांश रहते हैं, तो कभी अभी छत पे गए हैं, कभी उनके पापा आ जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए छत पे चले गए हैं। तो मुझे अभी थोड़ा सा टाइम मिला था उस चीज़ के लिए। तो कल से मैं देख रही हूँ, तो मुझे सुई का डब्बा दिख नहीं रहा था, बच्चों ने कहीं रख दिया था, तो मुझे दिख नहीं रहा था। तो मेरा ये काम पेंडिंग रहा। तो कुछ जो काम था मशीन का, वो मैंने मशीन में कर लिया था। जो सुई धागे वाला काम है वो नहीं हो पा रहा था मेरा। तो फाइनली मुझे सुई मिल गई है। तो ये देखिए बच्चों ने क्या किए हैं, कोई भी टेडी बियर बिना उसका रहा नहीं है, पूरी रुई निकल रही है। तो मैंने सोच रही हूँ कि अब ये काम कर लिया जाए, फिर अभी 2-3 दिन बाद तो मतलब सोमवार से सुई धागा चलना तो बंद हो जाएगा। चलना क्या है, वो तो जिसका जैसा रहता है। अब वो क्या टेलर हैं, क्या सुई धागा चलाते नहीं हैं क्या? तो उनका तो बिज़नेस है, और कोई कोई किसी किसी घर में चलता भी है, पर हम मानते नहीं हैं उस चीज़ को। पर
ऐसा सोचते हैं कि घर में माता रानी आ रही हैं तो सुई धागा नहीं चलाना चाहिए, तो उस चीज़ को हम थोड़ा फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ पहले ही कर ली जाए तो ज़्यादा ठीक है। तो मैं ये फटाफट इनको सिल लेती हूँ। बहुत सारे अभी कुछ टेडी बियर हैं, इसका भी कुछ ऐसे ही हाल है, ये इसको सिल देती हूँ मैं। जो दिखता रहेगा वो मैं कर दूँगी, आज कर देती हूँ, थोड़ा बहुत कल कर दूँगी, तो ये सब चीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ करने के बाद में तब तक बच्चे अभी छत पे गए हैं, तब तक मैं अपना ये काम निपटा ले रही हूँ। फिर वही 7 बजे 7:30 8 बजे तक फिर खाने की तैयारी हो जाती है, उसमें लग जाते हैं, तो फिर वो ये काम पेंडिंग पड़ जाता है। फिर खाना खाने के बाद तो फिर ये काम होने से रहा, तो पहले से ही कर लिया जाए, तो कर ले रही हूँ। अभी देखते हैं, अभी तो बज गया है कितना, 7:30 हो गया है। और हाँ, ये भी है कि किसी का कमेंट आया था कि दी आपके ना मतलब जो ब्लाउज़ हैं उसकी डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, ब्लाउज़ आपके अच्छे लगते हैं। तो ये है कि ब्लाउज़ अच्छे लगते हैं, तो ये है कि कुछ मेरे पास रेडीमेड भी हैं और कुछ सिलती भी हूँ और कुछ सिलवाती भी हूँ, जैसा मुझे टाइम मिलता है। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, या फिर कमेंट करिए कि जैसे मेरे पास जो ब्लाउज़ कलेक्शन है दिखाना है, जैसे आपको मेरे ब्लाउज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं दिखा दूँगी अपने ब्लाउज़ कलेक्शन। तो उसका अलग से कोई वीडियो है वो मैं बना के आपको दिखा दूँगी। और ये कि सिले हुए ब्लाउज़ हैं उसका कलेक्शन दिखाना है कि रेडीमेड वाला दिखाना है, तो आप मुझे बता देना कमेंट्स करके, तो मैं आपको बताऊंगी। है कलेक्शन है, थोड़ा बहुत है, तो जैसा होगा मैं आपको शेयर करूंगी। आप मेरे को रिकमेंड कर दिया करें, जैसे कोई चीज़ अच्छी लगती है या कोई बुरी भी चीज़ लगती है, तो आप तो मेरे फ्रेंड हैं और बताना ज़रूरी है। कोई मेरी बात अच्छी लगती है तो वो भी बताएं, और बुरी भी लगती है तो वो भी मुझे बता दें, तो कुछ सीखने को ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो फिर मैं इसको सिल लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको। तो मैं इसी वीडियो को आज अभी एंड करती हूँ, और जैसे कुछ और शूट करने का होगा तो मैं शूट कर लूँगी।